बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कहानी चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, बहुत अरसा पहले सोमालिया के एक छोटे से गांव में 4 खानदान रहते थे। पहला खानदान हर वक्त झगड़ा करता, दूसरा खानदान बहुत लालची था, तीसरा खानदान हमेशा गांव की तलाश से दूर रहता था क्योंकि वो कभी इस बात से खुश नहीं थे कि उनके पास क्या है या वो कहाँ रहते हैं। लेकिन चौथा खानदान पुरसुकून और सब्र आजमा था और वो अपनी छोटी बरादरी में रहकर लुत्फ अंदोज होते थे। एक रात तीसरे खानदान की बेटी बाहर तलाश कर रही थी जब उसे बियाबान में कुछ दरख्तों के दरमियान छुपा हुआ एक कुआं मिला। बेटी भागकर अपने घर वालों के पास गई और इन्हें कुएं के बारे में बताया और इस तरह वो पानी लेने के लिए कुएं का इस्तेमाल करने लगे। दूसरे खानदानों को कुएं की खबर सुनने में ज्यादा देर नहीं गुजरी थी और बहुत जल्द चारों खानदान कुएं का पानी लेने के लिए इस्तेमाल करने लगे, यहाँ तक कि इसके खुश्क होने का खतरा था। ये कुछ अरसा चलता रहा और जाहिर था कि कुएं का पानी कम से कम होता जा रहा था। फिर भी कोई भी खानदान कुआं इस्तेमाल करना बंद नहीं करना चाहता था क्योंकि ये गांव के करीब था और इसका मतलब था कि इन्हें पैदल चलना नहीं पड़ता था। अब तक वो पानी हासिल करने के लिए जिसे वो पीते और पकाते और साफ करते। एक दिन अक्लमंद सरदार, जो हमेशा से इस राज को अच्छी तरह जानता था, हर खानदान से बारी बारी बात करता। सरदार ने इनसे कहा, आज रात आपको अपने घरों में रहना चाहिए। आपको एक पूरी रात कुएं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस तरह पानी को एक बार फिर बढ़ने का वक्त मिलेगा। खानदानों में से हर एक कुएं से दूर रहने पर राजी हुआ, खास तौर पर जैसा कि अक्लमंद सरदार ने मुतनब्बे किया कि जो भी खानदान इस सादा उसूल की नाफरमानी करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन जब रात पड़ी तो पहले खानदान का बेटा कुएं पर जाने से बाज ना आ सका क्योंकि वो इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि अगले दिन इसके पास वाफिर मिक़दार में पानी मौजूद हो ताकि इसके घर वालों में इस बात पर झगड़ा ना हो कि लंबा फासला तय करके कुएं तक कौन जाएगा। बाकी देहाती इस्तेमाल करते हैं। वो 2 बड़ी बाल्टियां लेकर कुएं की तरफ निकला और अपने घर वापस आने से पहले उन दोनों को ऊपर से भर दिया और बाल्टियां छुपा दी जहां वो नजर न आए। कुछ ही देर बाद दूसरे खानदान का बेटा भी कुएं की तरफ निकला और 2 बड़ी बाल्टियां भर कर ऊपर तक पहुंचा क्योंकि वो बहुत लालची था और अकेले अपने खानदान के लिए पानी चाहता था। इसके बाद तीसरे खानदान की बेटी भी कुएं की तरफ चली गई क्योंकि वो रात को तलाश करने में मुज़ाहमत नहीं कर सकती थी और उसने इस्तिदलाल किया कि उसी ने कुएं को सबसे पहले दरियाफ्त किया था, लिहाजा ये इसका खानदान था जो इंतबाह के बावजूद इजाफी पानी का मुस्तहिक था। अक्लमंद सरदार। अगले दिन सरदार ने कुएं का दौरा किया और ये देखकर परेशान हुआ कि ये बिल्कुल खुश्क है। वो उस वक्त तक इंतजार करता रहा जब तक कि उसे मालूम ना हो कि तमाम खानदान अपने घरों से दूर हैं। फिर इसने बारी बारी हर घर का दौरा किया। पहले घर में इसने 2 बाल्टियां दरियाफ्त की, जिनमें से एक तो पहले ही खाली थी, लेकिन दूसरी में वो पानी था जो कुएं से चोरी किया गया था। जब उसने दूसरे और तीसरे घर का दौरा किया तो उसने पानी की वो बाल्टियां भी दरियाफ्त की जो छुपी हुई थीं जहां कोई इन्हें नहीं देख सकता था। लेकिन जब उसने चौथे घर का दौरा किया तो उसने देखा कि बाल्टियां खुश्क थीं और उसने महसूस किया कि मरीज का खानदान रात भर अपने बिस्तरों में पड़ा रहा। उन्होंने उसकी तंबीह सुन ली थी और कुएं से दूर रह गए थे ताकि पानी एक बार फिर बढ़ जाए। अक्लमंद सरदार ने चारों खानदानों को गांव के जलसागाह पर बुलाया जहां उसने कुएं के बारे में उनका मुकाबला किया। तुम तीनों खानदानों ने कुएं से पानी चोरी किया, हालांकि मैंने तुम्हें न कहा था। चीफ ने सख्त लहजे में कहा, मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैंने आज सुबह आपके घरों का दौरा किया और पानी की बाल्टियां दरियाफ्त की।
کیونکہ تم نے میری ہدایت کی خلاف ورزی کی، تم سزا کے طور پر 30 دن اور راتوں تک بغیر کھانا اور پانی کے اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ وقت سوچتے ہوئے گزاریں گے کہ آپ نے کیا غلط کیا ہے۔ چوتھے خاندان سے اس نے کہا کہ تم نے میری سادہ سی ہدایات سنی اور کل رات اپنے گھر میں رہے اور کنویں پر نہیں گئے۔ یہ خط لے لو اور اپنے گھر لوٹتے وقت اسے کھولو۔ چوتھا خاندان خط لے کر گھر واپس چلا گیا۔ انہوں نے خط کھولا تو اندر ایک نقشہ تھا۔ خاندان نے نقشے پر دی گئی ہدایات پر عمل کیا اور کئی میل تک سفر کرنے کے بعد انہیں ایک کنواں دریافت ہوا جس کے چاروں طرف پھلوں کے درختوں اور سبزیوں کے پودوں کی کثرت تھی۔ خاندان کو پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی خوراک اور پانی موجود تھا۔ وہ خاندان جو کھانے یا پانی کے بغیر اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور تھے، اس دن ایک قیمتی سبق سیکھا۔ انہوں نے سیکھا کہ اپنے بزرگوں کی نصیحتوں کو سننا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ چیزوں کو نہ لینا۔ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ چوتھے خاندان کو ان کے صبر اور ان سادہ اصولوں پر عمل کرنے کی ان کی رضامندی کا بدلہ دیا گیا جس سے کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔